बहुत समय पहले की बात है। एक हरिनगर नाम का गांव था। गांव में अभिषेक नाम का एक आदमी रहता था। अभिषेक के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम नीरज था और दूसरे बेटे का नाम शिवम था। अभिषेक की एक केक बेकरी की दुकान थी, जिसमें वह स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करता था। अभिषेक की केक बेकरी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। अभिषेक इतने स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करता था कि उसके यहाँ पर दूर दूर से लोग केक लेने आया करते थे। एक दिन उसकी दुकान पर एक महिला केक का ऑर्डर देने आती है। एक्सक्यूज मी भैया, मुझे तुम्हें केक का ऑर्डर देना है, परंतु मैं तुम्हारी दुकान को देखकर सोच रही हूँ कि तुम इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा कर पाओगे। मेरा बेटा एक बार तुम्हारी दुकान से केक ले गया था। उसी ने मुझे इस केक की दुकान का पता दिया है। आप एक बार केक का ऑर्डर तो दीजिए। कितने केक होंगे? 2, 4, 6 या 10 केक का ऑर्डर होगा ना? मुझे सिर्फ 10 केक का ऑर्डर नहीं, बल्कि 50 केक का ऑर्डर देना है, क्योंकि मैं अपने बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से बनाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप मेरा इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर सकोगे। आपकी दुकान देखकर मैं जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकती। मैम, एक बार आप विश्वास तो कीजिए, आपका ऑर्डर जरूर पूरा होगा। 50 केक के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, जिसकी मदद से आपका ऑर्डर तैयार करूँगा। यह लो 3000 रुपए एडवांस, और यह ऑर्डर 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। महिला यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अभिषेक सोच रहा था कि वह यह ऑर्डर 2 दिन में कैसे पूरा करेगा। यह सोचते सोचते वह घर पहुँचता है, और जब अभिषेक घर पहुँचता है तो अभिषेक के बेटे अभिषेक को देखकर कुछ सवाल करते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आज आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बेटा, आज हमारी दुकान पर एक महिला आई थी, जिन्होंने 50 केक का ऑर्डर दिया है। वही सोच रहा हूँ कि उस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जाए, और वह ऑर्डर सिर्फ 2 दिन में देना है। पिताजी, 2 दिन तक तो मुश्किल है। यह कहकर अभिषेक के बेटे नीरज और शिवम घर से बाहर केक का सामान लेने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जादुई केक का घर दिखता है, परंतु उसके बाहर एक घायल आदमी पड़ा होता है। शिवम, वह देखो, केक के घर के पास एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, जो मदद की पुकार लगा रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भैया, आप सही कह रहे हो। जैसे ही नीरज और शिवम उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति को पट्टी लगाते हैं, तभी वह व्यक्ति एक परी के रूप में बदल जाता है, जो जादुई केक के घर की मालकिन थी। मुझे तुम्हारी मुश्किलों के बारे में पता है। तुम्हारी बेकरी की दुकान पर 50 केक का ऑर्डर आया है। हाँ परी जी, बिल्कुल। मैं उसी काम के सिलसिले में आया था। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक घायल व्यक्ति का रूप मैंने इसीलिए धारण किया था। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम जादुई केक के घर से जितने चाहे उतने केक लेकर जा सकते हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत कहो, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है, और नीरज शिवम जादुई केक के घर से केक अपने घर ले जाते हैं, और घर पहुंचकर अपने पिता को सारी बात बताते हैं। 2 दिन बाद अभिषेक अपनी बेकरी की दुकान पर पहुंचकर उस महिला का ऑर्डर पूरा कर देता है, जिससे वह महिला भी अपने बेटे का जन्मदिन हंसी खुशी से बनाती है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो, फिर भी कीमत कम नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।